ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि जोशी और आप लोग देख रहे हैं रश्मि जोशी ज़िला। और आज मेरे बेटे तनय का बर्थडे है। आज उसका सेकंड बर्थडे है, तो आज मैं आप लोग को वही दिखाने वाली हूँ। आज हम सिर्फ पूजा करने वाले हैं। मार्कंडे की पूजा होगी हमारे घर में और सेलिब्रेशन हम कल करेंगे। तो आज मैं आपको पूजा का दिखाऊंगी। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:45 और मम्मी और मैं नहा चुके हैं। हमने पूजा कर ली है। अब मैं तैयारी करूँगी। अब मैं बना रही हूँ आज पूड़ी बड़ और ये सब चीज़ें बना रही हूँ। हमारे कुमाऊँ तरफ जो बनती है चीज़ें। और मार्कंडे पूजा की भी बहुत महत्व है। मार्कंडे की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, वो सब दिखाऊंगी और साथ साथ दिखाऊंगी कि आज का हमारा कैसा रूटीन रहा पूरा। फ्रेंड्स, मैंने चढ़ा दी है दाल। ये मिक्स दाल बना रही हूँ और इसके लिए अभी इसको ढक्कन लगा दूँगी कुकर का। ये चाय बन रही है, मम्मी पीती हैं चाय इस समय। और मेरा भी मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था तो उसमें दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी चाय पी के गोली ले लेती हूँ दर्द की। और इसमें खीर चढ़ाऊँगी। खीर मैं बनाने वाली हूँ इससे, गाँव की चावल से। ये देखिए, गाँव के चावल आए थे कहीं से, किसी ने दिए थे, तो इसका खीर बनेगा। ये दूध लाइन में लगा हुआ है। जब थोड़ा गैस स्टॉप खाली होगा तो वहाँ पर दूध चढ़ा दूँगी। और ये मम्मी ने बनाया है आटा पूड़ी के लिए। और ये मम्मी ने पीस दिया बड़, दाल भिगाई थी रात से, उसको पीस दिया है बड़ बनाने के लिए। तो ये चल रहा है मेरे किचन में अभी, और आगे का दिखाते रहूँगी और क्या चल रहा है, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये हो गया, ये चाय बन गई, ये खीर चढ़ा दिए है और ये दूध को अब चाय वाले चूल्हे पे रख दूँगी उबालने के लिए। और ये मम्मी बोल रहे हैं इसमें बच्चे को हल्दी से उससे लगा के नहलाना होता है, तो इसको अभी कूटूँगी। इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे पीली सरसों के दाने, और कच्ची हल्दी को अभी पीस के उस बच्चे के नहाने के लिए बनाना है। ये देखिए, मैं पीस रही हूँ उसको। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से पीस रही हूँ। सो फ्रेंड्स, 7:45 हो रहे हैं सुबह के और मेरी दाल तैयार है, खीर चल रही है, पक रही है। और यहाँ देखिए मम्मी पूजा का सामान लगा रहे हैं। हाँ, पूजा का सामान की तैयारी हो रही है, मम्मी लगे हुए थे करने में। ये देखिए, ला रही हूँ। चलिए थाली लाते हैं, मम्मी को फ्रूट्स रखने हैं इसमें। ये रही थाली, ये लो। क्या रखना है इसमें? फ्रूट्स रखने होंगे ना। ये फूल माला है, आम के पत्ते हैं। अगर आप चाहेंगे तो ये क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसका एक वीडियो अलग से बना दूँगी। बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं उसका, तो एक सब चीज़ मैं दिखा दूँगी क्या क्या चाहिए होता है इसमें। ये देखिए, ये मैंने दूध धो दिया है। ये देखिए, हो रहा है, पूजा की तैयारी हो रही है। ये चौकी लगा दी है, चौकी पर लाल कपड़े से ढक दिया है। और ये बन रही हैं पूड़ियाँ। एक पूड़ी बनेगी गाय की, एक पूड़ी बनेगी अग्नि माता की, 2 पूड़ियाँ मंदिर में चढ़ाएंगे और 5 पूड़ी पूजा के लिए रखेंगे। देखिए, अग्नि माता का यहाँ चढ़ा दिया है। ये गाय माता का है, ये गाय के लिए एक निकाल दिया है, बड़ा भी हो रहा है। और ये मंदिर के लिए तैयारी हो रही है, 2 पूड़ी का रख के, और उसके अलावा 5 पूड़ी पूजा के लिए रखेंगे। ये देखिए, बड़ भी बना दी है। बड़ ज़रूरी होता है हमारे इसमें बनाना। बड़ भी बना दी, पूड़ी भी बना दी, और मंदिर में गाय को, अग्नि को, सबको चढ़ा दिए हैं। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। तने उठ चुका है, मायरा नहाने चली गई है। हाँ, रख दो। ये रहा बर्थडे बॉय है। बर्थडे बॉय अभी भी नींद में है। हेलो बर्थडे बॉय, हेलो, हाय करो, से हाय, से हाय। तेने आप कितने साल के हो गए आज? आज आप कितने साल के हो गए हो?
बताओ बताओ। दो ऐसे फिंगर से करके दिखाओ, फिंगर से करके दिखाओ कितने ईयर के हो गए तेरे। फिंगर से करके दिखाओ मम्मा को। दो। चलो दो। क्या हो रहा है तने? तने सबको जय कर रहा है? क्या करना अंदर? जाओ आओ दादू को करो, जाओ जाओ दादू को करो जय, जाओ खुटी जय करके आओ, जाओ। वहाँ नहीं करना गड़बड़, वो सब पूजा का सामान है। तने की पूजा हो रही है, तने के बर्थडे में पूजा हो रही, बर्थडे में पूजा पूजा पूजा। जाओ जाओ दादू के पास जाओ। तने जय कर रहे हो आप? गुड जॉब, जीते रहो, खुश रहो, खूब बड़ा। दादू को करो खुटी जय कर दो, खुटी जय। हाँ दीदा को भी किया आपने? दीदा को भी कर दो। दीदा को भी कर दी मैंने। करो दीदा, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई? तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार। अभी मेरा पहनना थोड़ा ये गलोबंद और पौजी पहनने का सोच रही हूँ, तो वो रह गया। उसके अलावा मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये देखो, ये रही मेरी साड़ी। पंडित जी आ गए हैं, आके तैयारी स्टार्ट कर दी है उन्होंने पूजा करने की। वो जो चौकी में हमने लाल कपड़ा लगाया था, उन्होंने उसको हटा के ये सफ़ेद कपड़ा रखा है। मंगवाए थे उन्होंने 3 तरीके का कपड़े, तो उसमें से सफ़ेद कपड़े पे अब वो लगा के कुछ तो उसमें बना रहे हैं, जो भी पूजा के लिए बनता है, मार्कंडे पूजा के लिए। ये तने इधर देखो, तने किसका हैप्पी बर्थडे आज? मैं। इधर देखो, इधर यहाँ देखो। चौकी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा और काम रह गया है। और उसके अलावा पंडित जी ने ये हल्दी लगाने के लिए, स्नान कराने के लिए परात रेडी कर दी है स्वास्तिक बना के। और आम के पत्तों का जो लगता है मेन डोर पे, वो रेडी कर दिया है उन्होंने। ये देखिए आप, परात रेडी हो गई है। और जो आम के पत्तों का तोरण रेडी किया है मेन डोर पे लगाने के लिए, ये मेरे हस्बैंड और वो जो भैया हैं ये लगा रहे हैं। अब पंडित जी कलश तैयार कर रहे हैं। नारियल को उन्होंने लाल कपड़े से लपेट दिया है अच्छे से, और जो नीचे लोटा होता है उसमें भी आम के पत्ते लगा के उसको रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ, क्या क्या तैयारी होती है, कैसे करते हैं। ये देखो, पंडित जी ने जो सामान मंगाया था वो सब आगे उनमें डोंगों में डाल दिया है, पत्तल है वो उनमें डाल दिया है, घी रख लिया है, आगे मंदिर सेट कर दिया है। और ये मैंने यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, मैं यहाँ, ये मम्मी आप सबको हाय बोल रही हैं। अब ये तने के हल्दी स्नान की तैयारी हो रही है। ये पंडित जी स्वास्तिक बना के यहाँ पे परात रखेंगे, जिसके ऊपर तने को बिठाएंगे हम लोग। हेलो तने, आप रेडी हो ननाई के लिए? नहीं हो? यहाँ देखो, यहाँ देखो दो। और ये तने रेडी हो गया है हल्दी स्नान के लिए। सिट डाउन तने, सिट डाउन, सिट डाउन। ऐसे जैसे टप पे बैठो, टप है वो, बैठ जाओ, टप नीचे बैठ। हाँ ऐसे आधी पालती कर लो, आधी पालती। हाँ ऐसे हाथ जोड़ो, सीधा करते हैं। वो देखो उधर हाथ फोटो ऐसे लगा दे, दो बल कर। इधर आओ, मम्मा के पास देखो, तने देखो, इधर को आओ बाबू, हल्दी लगाओगे। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। तने यहाँ देखो, माथे पे लगा दे। तने हाँ लगाओ, आप भी लगाओ। अभी रुको, आँख नहीं जाओ, ध्यान देखो। बस हो गया, हो गया। मैं ये देखो, डटी नहीं, ऐसे ले लो, हो जाएगा तने, ले लो, हो जाएगा तने। हाँ बारह लगाओ, लो बारह। अब तू ये कर, छोटे छोटे, इधर आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ करवा। हाँ बेबी को लगाओ, लगाओ। यस नाइस। अब नीज में करो, अब शोल्डर में करो। डटी नहीं है बाबू, ये जय जय, जय जय बाबू, जय जय। सिर में भी करो, सिर में, सिर में, फेस पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है, यहाँ पे ज्यादा मत लगाना, उस पे लगा थोड़ा सा, बस हो गया, हो गया बस। एक बार और कर दो, ऐसी टच कर दो, टिप मत करो।
बस 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 ऐसी टच कर। जय गणेश, श्री गणेश, जय गणेश, हो गया हो गया हो गया बाबू, बस फिर हम नहीं नहीं कराएंगे, नहीं 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 नहीं। जय 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 आओ, बस 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 पास पास क्लीन करो अच्छा नवाजा करूं काटी करूं क्लीन करो क्लीन कर दिया तने। पीछे जाके करो ना, पीछे जाके वीडियो नहीं आ रहा। तने अरे आंखें डाल लो तब डाल ये हाथ में डाल दिया, आंखों में डाल दिया। बस हो गया इसके हाथ साफ कर दो पहले, हल्दी वाले हाथ आंख में लगाएगा नहीं तो ये। जय हो तने की तो नहीं सामान बढ़िया हो गई। ये संजू कर तने के सामान तो बढ़िया हो गई। ये बार आएगा ना दोबारा करेंगे। अच्छा मेरा पानी समझ में को बाबू भी नहाना है वो। बस 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 मेरा बस हो गया। हाँ हो गया, क्लीन हो गया तने, क्लीन हो गया तने। ये देखो तने क्लीन। हां हां तो हाथ अच्छे लगा। डटी गया डटी सब भाग गया। आपको भी नहीं देखो मम्मा कैसे करेंगे। हाँ हाथ क्लीन हो, हाथ क्लीन। लवाली बन गया। गिरोगे कहीं तने सीधे सीधे तो बेकार हो फोटो आई देखो, पापा की तरफ देखो। पापा को देखो, पापा को वो देखो, वहाँ देखो। तने पापा को देखो। नानाई नानाई हो गई, अच्छा लग रहा है। नानाई किसका फोन है? किसने लिया मामा फोन? आपकी फोटो खींच रहे पापा फिर। मैं ये नलाया वाला पानी लेके जा रहे हैं। इसको 2 जने लेके जाते हैं इस बारात को। ऐसा होता है रिवाज कि 2 जने लेके जाते हैं और इस पानी को किसी हरे पौधे या पेड़ के नीचे डाला जाता है। तो ये पौधे में डालने के लिए जा रहे हैं इस पानी को। जो ये शादियों में हल्दी होती है हमारे इसमें, उसमें भी ऐसे ही होता है। बहनें ले जाती हैं बारात के पानी को पौधे में डालने के लिए और उनको दक्षिणा मिलती है, गिफ्ट मिलता है इसके ये करने पे। और ये हो गई पूजा स्टार्ट। हाँ मारा देखना देखो। ओम अभविता पवित्रो वा सर्वावर्तम लोकाय स्मै पुंडरीकाक्षं सर्वाय ध्यानराजि सर्वं पवित्रमेकतो वाचं ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम गोविंदाय नमो नमः श्री केशाय नमो नमः ओम यजुर्वेदाय स्वाहा सामवेदाय स्वाहा अथर्ववेदाय नमो नमः ओम गायत्री नमः ओम सावित्री नमः ओम सरस्वती नमः ओम गायत्री सावित्री किलो इसको गोदावरी। तो दोस्तों मैं आपको मार्कंडे की पूजा के बारे में बताती हूँ। मार्कंडे की पूजा क्यों की जाती है, कैसे करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये पूजा कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई दिन है, कोई समय है, या कभी भी सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के पहले तक कभी भी कर सकते हैं इसको। पर इसका जन्मदिन वाले दिन इसको करने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जन्मदिन वाले दिन अगर इनकी छोटी सी पूजा विधि विधान के साथ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक किया जाए तो बहुत ही उत्तम होता है। जिसका जन्मदिन है वो व्यक्ति धन धान्य से भरपूर रहता है और उसकी आयु बढ़ती है। ये जो ये मार्कंडे पूजा है, ये मार्कंडे पूजा एक ऋषि, महान ऋषि मार्कंडे है, उनकी पूजा की जाती है उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको ऋषि मार्कंडे के बारे में बताती हूँ।
मैं आपको पूजा भी दिखाती रहूँगी और ये कहानी भी बताती रहूँगी कि मार्कंडे की कहानी क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे होता है, क्या फल है। तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहें और कहानी सुनते रहें। तो ऋषि मार्कंडे जो थे वो मृकंडू और मरुदमती के पुत्र थे। तो मार्कंडे बहुत ही बुद्धिमान थे, बट दिक्कत क्या थी कि उनकी जो आयु थी, जो उम्र थी, वो बहुत कम थी। इस बात से उनके मम्मी पापा जो थे, माता पिता थे, वो बहुत उदास थे। वो भगवान शिव का बहुत पूजा करते थे और भरोसा रखते थे कि भगवान शिव जो है उनके बेटे को यमराज से बचाएंगे और उनके पुत्र को लंबी आयु देंगे। मार्कंडे भी जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो भी भगवान शिव के बड़े भक्त बन गए। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको कहानी भी बताती रहूँगी और पूजा भी दिखाती रहूँगी खास क्या हो रहा है। तो देखिए अभी ये कलावा बज रहा है, कलावा वगैरह बज रहा है सबको। ये देखिए सभी को कलावा बनने के बाद तने के हाथ में ये कंगना बोलते हैं इसको, ही रक्षा कवच जैसा होता है, ये बांधा है पंडित जी ने। इसमें भी हमारे इसमें होता है ऐसे सिर पे कुछ उड़ा के फिर इसको बांधते हैं। तो मम्मी वो पिछौर से अपने उसके सिर पे उसको वो कर रहे, छाया कर रहे हैं उसके लिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसमें प्रसाद चढ़ता है मार्कंडे की पूजा में, वो दही चावल का होता है या फिर खीर का होता है। तो हमने खीर भी बनाई थी, बट पंडित जी ने दही चावल मिक्स किया है उसको पूजा करने के लिए। ये लगा दी, बेदी लगा दी उन्होंने पूरा सब, उसमें दही और चावल को चढ़ा रहे हैं उसमें मार्कंडे के उस बेदी में। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि मार्कंडे जो हैं वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपने माता पिता की तरह वो भी शिव जी के भक्त होते हैं। और वो 16 साल के हो गए हैं और 16 साल की उम्र में उनको ज्ञात होता है कि उनकी उम्र जो है वो कम है। तो जब उनको ये पता चलता है कि उनकी उम्र कम है, कम मतलब उनका 16 साल ही है उनकी उम्र, और वो ऑलरेडी 16 साल हो गए, तो कल किसी भी समय यमराज उनको लेके जा सकता है। तो वो शिव जी की घोर तपस्या करते हैं। तो तपस्या के दौरान क्या होता है, जो यम के दूत होते हैं वो उन्हें लेने आते हैं, क्योंकि उनका मृत्यु का समय आ गया था। पर मार्कंडे के तेज के सामने वो टिक नहीं पाते और वापस यमराज के पास चले गए। फिर यम ने सुना ये सब बातें, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ करके, तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ इस चीज़ को। तो फिर यम आए अपने वाहन में, उनके भैंस में बैठ के, और जहाँ पे मार्कंडे अपनी तपस्या कर रहे थे वहाँ गए। वहाँ जाके देखा उन्होंने कि मार्कंडे का तेज तो एक अलग ही है। फिर भी उन्होंने उनको ले जाने के लिए ट्राई किया। जैसे ही उन्होंने अपनी नाक मार्कंडे के गले में रखी, तो जो मार्कंडे हैं वो उन्होंने जोर से शिवलिंग को जोर से हक कर लिया, और उनके हक करने से जो उनके शोल्डर पे, उनके गले पे जो यमराज की नाक थी वो उनके गले से हटकर, मार्कंडे के गले से हटकर वो शिव जी के शिवलिंग पे जाके गिर गई। तो वो उनके गले को ऐसे नाक को करके लपेटना का ट्राई कर रहे होंगे, तो वो उनका गला पकड़ने की जगह शिवलिंग उनकी नाक में लपटने लग गया, जिसकी वजह से शिव जी को क्रोध आ गया। तो शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी की इसने मेरे ऊपर अपनी नाक लपेटी, तो उन्होंने यमराज को जला दिया। शिव जी ने नाराज़ होकर यमराज को जला दिया और मार्कंडे को अमर रहने का वरदान दे दिया। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव को मनाने के लिए कोशिश करी। उन्होंने भगवान शिव को की बहुत भक्ति करी, आराधना करी। उससे खुश होकर शिव जी ने यमराज को सही कर दिया और बोला कि यमराज, आप जैसे अपना काम करते हुए आ रहे थे उसी तरह अपना काम करते रहें। और मार्कंडे अपना वरदान लेके अपने माता पिता के पास गए। तो उनके माता पिता मार्कंडे को जीवित देखकर खुश हो गए। चलिए दोस्तों, पहले आरती का आनंद लेते हैं, फिर आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
कर्पूरकायं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा मार्कंडे को जीवित देखकर और उनसे पूरी कहानी सुन के उनके माता पिता बहुत खुश हो गए। इसलिए कहते हैं कि जन्मदिन के दिन अगर महर्षि मार्कंडे का पूजन करें तो जीवन में इनके शुभ आशीर्वाद से अथाह धन की प्राप्ति होती है। घर परिवार में खुशियों के साथ रुपए पैसे की बरकत बनी रहती है। जन्मदिन वाले दिन इनका पूजन करने से जीवन में आने वाली विपरीत घटनाओं से रक्षा होती है और दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। जीवन में आने वाले सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर छोटे बच्चों के जन्मदिन पर इसका पूजन करते हैं तो जो बच्चा है उसको शिक्षा के क्षेत्र में भी हमेशा कामयाबी मिलती है। ये हमने तने से बर्थडे वाले दिन पौधे लगवाए 2। सो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको मेरे बेटे के बर्थडे का ये वीडियो कैसा लगा, मार्कंडे पूजा का कैसे लगा, स्टोरी कैसी लगी, सब मुझे बताइएगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।